कैराना के अंदर जो हॉट सीट मानी जाती है, इसको लेकर के जो पलायन की बड़ी चर्चाएं रहती हैं। आज सीधे जुड़ते हैं, हुकुम सिंह की बेटी जी हैं मृगांका सिंह। मैम, कैसे देख रही हैं? कैराना का नाम बड़ा देखें तो सुर्खियों में रहता है पलायन को लेकर के। क्या लग रहा है कि आप जीतने के बाद उस कलंक को दूर कर पाएंगे? निश्चित रूप से कैराना की जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए पिछले 5 वर्ष में जो कार्य रहे हैं उनकी सराहना यहाँ पे आम जनता भी कर रही है। तो जैसे कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं नाहिद हसन, उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप हैं और उन आरोपों में वो गिरफ्तार भी हुए हैं, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि योगी जी अपराध के प्रति बहुत ही कठोर हैं और इसी कारण उनका जो गिरफ्तारी है अब वो न्यायालय के अधीन है और न्यायालय ही अपना फैसला सुनाएगी। तो आपको कैसा लग रहा है कि जैसा कि देखने को मिला कि 2 बार आपने विधानसभा का चुनाव हारा, उसके बाद अब तीसरी बार आपके ऊपर भाजपा ने पूरा भरोसा जताया है, तो आप कितनी आश्वस्त हैं कि अब की बार पार करेंगी? देखिए, कैराना के लोगों का विश्वास भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी का और पार्टी नेताओं का आशीर्वाद और कृपा से ही मुझे ये अवसर इस बार भी मिला है और इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर सफल हो पाऊंगी। मुस्कुराहट तो साफ साफ बयां कर रही है कि जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो दोबारा से प्यार अब की बार दिखाएगी आपको? बिल्कुल दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले 5 वर्ष में योगी जी के सुशासन को देखा है, अनुभव किया है और उनके जनजीवन को टच भी किया है। जैसे पलायन हुआ, योगी जी यहाँ आए और योगी जी ने यहाँ आकर के जो लोग पलायन कर गए तो उनको विस्थापित भी किया और उनको सांत्वना भी दी और उनको भरोसा भी दिलाया कि अब की बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या भरोसा वो जीत पा रहे हैं? ये जो पलायन रहा है ये तो कैराना का एक दुखद अतीत है। वर्तमान में स्थितियाँ बहुत ही स्थिर हैं, शांति प्रिय हैं और यहाँ पे लोग वापस आकर अपने संस्थान शुरू भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब आगे की जो भूमिका है, या फिर आप डोर टू डोर कैंपेन का एक ही मौका बचा है क्योंकि बड़ी बड़ी जनसभाएं तो कर नहीं सकते क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी गाइडलाइंस दी हुई है, तो जनता के बीच में जाकर के आपका क्या एक मैसेज रहेगा जो जनता आपके साथ जुड़े? मैं कहना चाहती हूँ कि 5 वर्ष आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने काम दमदार करके दिखाया है और एक ईमानदार सोच से आपकी सेवा की है। तो विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से अवसर दीजिए 2022 में। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं कि अब की बार क्या माहौल रहेगा कैराना का? क्योंकि कैराना हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में रहा और उनका कैराना का नाम अगर ऊपर आता है तो कैराना को छोड़ करके बाहर के लोग सिर्फ पलायन को ही याद करते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी की जब सरकार आई थी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद आपने देखा होगा कानून व्यवस्था इससे बेहतर, हमारा भी बहुत लंबा जीवन हुआ, राजनीति कभी नहीं हुई। विकास अपनी चरम सीमा पे है और जो विकास उन्होंने किए बिना भेदभाव के किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास बने, कैराने में बने होंगे लेकिन मुस्लिम और हिंदू के बराबर बने। हर विकास में कोई भेदभाव नहीं किया गया, वे सब चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ है, यहाँ बाबू हुकुम सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश में सबसे विद्वान प्रतिनिधि हुआ करते थे और उनके बाद लापरवाही रही, कुछ कारण रहा, लेकिन इन 5 वर्षों में जनप्रतिनिधि की जो छवि, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में बाबू हुकुम सिंह जी की छवि थी इस विधानसभा में और कहाँ सबसे खराब छवि वाला प्रतिनिधित्व इस विधानसभा को मिला। आज जनता देख रही है, महसूस कर रही है, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं भी 3 दिन से देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो मेरा तो अपना मानना है कि निश्चित रूप से
जबकि हमारी छोटी बहन विधानसभा के अंदर जाएगी। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अखिलेश जी को क्या वही एक अपराधी जैसे छवि वाले प्रत्याशी मिले जिन्होंने पूरा पलायन का पूरा उनकी भूमिका रही। उन्होंने कई बार ऐसे विवादित बयान भी दिए कि दुकानों से, हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदें। तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी और क्या उन वोटर्स को मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा अपना मानना है और हमने भी राजनीति जहाँ की थी बहुत ईमानदार छवि के साथ उनमें राजनीति शुरू करी। और चौधरी चरण सिंह ये कहा करते थे कि अगर मैं भी गलत आदमी को टिकट दूं उसके बाद भी उसे आप वोट मत देना। और बगरे के अंदर हुआ था, हरा था उनके कैंडिडेट को, लोगों ने उन्हें कह हरवा था। पिछली बार मेरा यही विवाद हुआ था। मैंने कहा था ऐसे जनप्रतिनिधि जिसने सहारनपुर से लेकर यहाँ तक पूरा वातावरण खराब कर दिया, नशा करना, नशे का व्यापार करवाना, इसके अलावा जनप्रतिनिधि ने और कुछ किया? और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को, हमारा विकास करेगा, हमारे काम करेगा, साफ सुथरी छवि होगी। लेकिन क्या हुआ वहाँ? गंगोह से लेकर यहाँ तक तमाम युवा का ख़त्म कर दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्षेत्र के लिए क्या होगा जब इतना खराब प्रतिनिधि यहाँ मिलेगा। अजीत जी का एक वीडियो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है एक गुंडा। आज तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जाके गोदी में बैठ गए। चौधरी अजीत सिंह जी वो तो चले गए, बेटे हैं जयंत चौधरी है, मतलब पार्टी जाकर के बैठ। अगली जनरेशन है, उनमें अंतर है। हाँ, जो चौधरी चरण सिंह में चौधरी अजीत सिंह में अंतर रहा, चौधरी अजीत सिंह में और जयंत में अंतर है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया ये तो बेजाने, मैं कोई इस पर कोई कमेंट ना कर कोई। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसा कि हमने यहाँ पर थोड़ा घूमे, कैराना में घूम करके हमने लोगों से राय भी ली, तो मुस्लिमों का प्यार मैडम के साथ बड़ा बरकरार दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि नाहिद हसन उन्हीं के फैमिली से आते हैं, परिवार से आते हैं, उनसे नाराज़गी? सभी लोग क्या बात करें, बाहर अगर कहीं कैराने का नाम होता है आदमी पर दर्द नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा प्रतिनिधि है। तो उसमें मुस्लिम भी है ऐसे जो बेचारे ईमानदार है, काम करना चाहते हैं और मेहनत करते हैं। तो मैं क्यों पसंद करेंगे ऐसे बदमाश आदमी को? तो इसलिए ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। मुस्लिम तो आज देखा होगा आपने, यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम मौजूद थे। हमारी साथ भी बात होती है, हमारा भी बहुत संबंध है मुस्लिमों से, वे साथ रहेंगे चुनाव में। ऐसा तो नहीं वो क्या सिर्फ सामने सामने दिखाई दें, वोट वाले टाइम पे जा करके फिर मन बदल जाए उनका? हम तो, हमारे पास तो प्रमाण है। जिला पंचायत लड़ी, भाजपा में दिया नहीं, मुस्लिम ने वोट नहीं दी। भाजपा की 4 ही वोट तो थी, तो मुस्लिमों की वजह से तो जिला पंचायत के चेयरमैन बने। फिर धोखे क्या उम्मीद है? हमारे यहाँ जिला पंचायत के मेंबर बने, मेंबर में भी 9000 वोट मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम ने वोट दिया। ये तो केवल वे लोग जिनकी सोच ठीक नहीं है में हमारा बंटवारा करते हैं हिंदू मुस्लिम में। लेकिन बहन जी के व्यक्तित्व को देख के, बाबूजी की स्मृति को सोचते हुए लोग हिंदू हो या मुस्लिम, पहले नहीं बाबूजी को वोट मिला करती थी मुस्लिमों की, तो आज मैं को उन्हें क्या दिक्कत है? बाबू हुकुम सिंह जी को हमेशा मुस्लिम की वोट मिली है, तो उन्हें जब क्या दिक्कत थी? आज भी मिलेगी। मेरा अपना मानना है निश्चित रूप से मुस्लिम की भी वोट मिलेगी और हिंदू की भी मिलेगी। और हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी अभी जिम्मेदारी सौंपी है, MLC बनाए थे, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी छोटी बहन को विधानसभा के अंदर भेजेंगे। मेरा सवाल एक ये भी है कि अगर जैसे भाजपा नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वाकई कैराना के लोग जो मुस्लिम हैं उनका विश्वास जीत पाए? विश्वास अगर ना जीते तो आज मैं समझता हूँ जब हाथ उठाए यहाँ तो कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम थे, तो क्यों आते हुए? ये केवल ये कह कर अखाई से चुनाव को ये कहें हिंदू या मुस्लिम, ऐसा नहीं है। मुस्लिम की वोट, जिनकी सोच सही है, तो चाहते हैं कस्बे के अंदर विकास हो, चाहते हैं हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था ठीक रहे, वो निश्चित रूप से बहन जी को वोट देगा। मेरा आखिरी सवाल होगा कि मुद्दे क्या रहेंगे, वाकई मुद्दे क्या रहेंगे आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए तो आप समझते होंगे पिछले 5 वर्षों में मुद्दे देख ही रहे हैं।
इससे ज़्यादा विकास होगा कभी? बाईपास बनने के बाद कोई जगह बचेगी? हम लोग जब जाते थे हरियाणा में, देखते थे हरियाणा में चले जाए तो सड़क बढ़िया मिलेगी। आज हरियाणा वाले देख के दुखी है हमारे विकास को। कानून वाले भी मांग रहे हैं कि योगी जी को हमें भेज दो। तो कानून व्यवस्था ठीक है और तमाम लाभ मिल रहे हैं। वही जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में बताइए। यहाँ अगर सब धर्म के लोगों को वे सब सुविधाएं ना मिल रही हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, चाहे और भी किसानों की सुविधा जो भी है, मैं ना मिल रही हो, तो बताइए।